तक पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 209 प्रश्न 8.3 का दूसरा प्रश्न हल किया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें हमको ये दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ऐसा हमको दिया है, और ये लिखा है 2a निम्न कोण है, तो हमको ये कोण a का मान निकालना है। ये कोण a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो देखो, हम यहाँ पे 2a को a माइनस 18, हम यहाँ 2a बराबर a माइनस 18 हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो या तो दोनों जगह tan हो या दोनों जगह cot हो। इस बात को ऐसे समझे, यहाँ पे जैसे मैंने sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा लिखा, तो मैं यहाँ 90 माइनस थीटा बराबर थीटा नहीं लिख पाऊंगा, ये गलत है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख दूं तो इधर भी साइन हो गया, इधर भी साइन, तो मैं 90 माइनस थीटा बराबर थीटा लिखूं तो ये सही हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ दूसरा आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा tan थीटा बराबर वर्गमूल 3, ठीक है। अब वर्गमूल 3 तो जो है cot भी होता है, क्या होता है? cot 30 भी होता है, तो मैं यहाँ पे थीटा बराबर 30 नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि थीटा बराबर 30, क्योंकि cot 30 का मान ये होता है। जब तक यहाँ पे tan, तो यहाँ भी tan होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको न लिख के अब मेरे को ये देखना है यहाँ पे किस कोण के लिए tan का मान वर्गमूल 3 होता है। तो 60 डिग्री के लिए, मतलब tan 60 डिग्री बराबर वर्गमूल 3 होता है। अब मैं सीधा इसका मतलब ये कि मैं थीटा बराबर 60 लिख सकता हूँ, मैं थीटा बराबर 60 लिख सकता हूँ। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे tan यहाँ cot है, तो या तो दोनों जगह cot हो जाए या दोनों जगह tan हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इसके सामने ऐसे लिख दूं, मैं इसको लेता हूं, यहाँ पे ना, इसको मैंने ऐसे लिखा cot 90 माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैं tan 2a के स्थान पे cot 90 माइनस 2a में लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे वो लिख दूँ, यहाँ पे cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, ठीक है। तो मैं tan 2a के समय cot 90 माइनस 2a इसके स्थान पे मैं cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, बराबर यहां पे हो जाएगा cot a माइनस 18। अब देखो दोनों तरफ cot हो गया ना, तो अब मैं इसको 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 लिख सकता हूं। इसको 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। ये केवल समझाने के लिए लिखा था आपको, इसलिए मैं इसको मिटाया था। तो अब यहाँ पे अपने को a का मान निकालना है, तो a वाले देखते जाओ, तो माइनस 2a, ये a इधर आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस 18 90 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 108 हो जाएगा, और ये माइनस के आएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर 108/3। देखो ये कितने कट आएंगे? 3 करो 3 6 18, तो ये 36 से कट जाएगा। तो a बराबर कितना आया? 36 डिग्री। देखो सोचो, ये अपना उत्तर हो गया। सोचो यहाँ पे अपने को क्या दिया था मालूम है? ये दिया था 2a न्यून कोण होना चाहिए। 2a क्या होना चाहिए? न्यून कोण। तो देखो a का मान 36 है,
तो 2a कितना हो जाएगा 72। तो 72 90 से कम होते हैं ना, तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही है। मैंने ये जो क्यों दिया था प्रश्न में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि 2a क्या है, न्यून कोण। अभी हम जो भी पूछ रहे हैं, हम 90 डिग्री से कम हम न्यून कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। 90 डिग्री से अधिक के बारे में हम 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं। चलिए, ये अगला प्रश्न दिया है tan a बराबर cot b। तुमको सिद्ध करना है a प्लस बी, इन दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। तो जैसे अपने पिछले प्रश्न में चर्चा करी थी, वैसे यहाँ पे कि किसी तरह यहाँ तो यहाँ पे दोनों तरफ tan हो जाए या cot हो जाए। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो मैं किसी भी एक को मैंने लिखा है यहाँ पे tan 90 माइनस ए, तो क्या मिलेगा कोट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे b ले लूं, तो यहाँ क्या मिलेगा b मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मैं कोट b के स्थान पर tan 90 माइनस बी में लिख सकता हूं। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यहाँ पे कोट 90 माइनस ए बराबर tan ए बी में लिख सकता हूं। ठीक है, अब तो मैं क्या करूंगा, मैं ये तो ऐसे लिखा tan ए बराबर, और कोट बी के स्थान पे क्या लिखा मैंने tan 90 माइनस बी लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ tan है कि नहीं, तो इसका मतलब मैं इस कोण को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, a बराबर 90 माइनस बीटा में लिख सकता हूँ। तो a बराबर 90 माइनस बी में लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो इस b को इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो माइनस क्या प्लस से हो जाएगा, क्या होगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये तुमको तरह आ गया, ये कुछ भी करना। देखो एक लाइन का सवाल है, प्रश्न है। एक अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, वो अगला प्रश्न है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो हमको a का मान निकालना है। क्या निकालना हमको, a का मान, और क्या दिया है 4a न्यून कोण है, मतलब ये जो 4a है 90 से कम है। तो 4a 90 से कम होगा, इसका मतलब a का मान क्या है 22.5 से कम होना चाहिए। तो a का मान जो है 22.5 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि वही कॉन्सेप्ट अभी जो हमने तीसरे चौथे प्रश्न में किया था, वही वाली बात। यहाँ पे क्या लगा, यहाँ सेक यहाँ कोसेक, तो किसी तरह या तो दोनों जगह कोसेक आ जाए या दोनों जगह सेक आ जाए, कैसे भी। अब सोचो, क्या मैं इसको कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूं क्या? सोचो, देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, तो हाँ मैं जो है लिख सकता हूं। तो मैं इसके साथ इसको भी लिख सकता हूं, सेक 90 माइनस a माइनस 20 लिख सकता हूं मैं, लेकिन ये मेरे को ज्यादा आसान पड़ेगा। इसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, कोसेक a माइनस 20, दो तरफ कोसे हो गया। अब मैं इस कोण को इसके बराबर लिखूंगा, मैं 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 मैं लिख दूंगा। अब a का मान निकालना है, तो a वाले पद एक तरफ और 90 को उधर ले जाओ, तो माइनस 20 माइनस 90, तो माइनस 4a माइनस 5 माइनस 1 माइनस के आई में बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 90 और 110 माइनस 110 माइनस कट जाएगा। ये बराबर कितना आएगा 110 बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आ गया 22 डिग्री आ गया। हमने आपसे पहले कहा था a का मान कितना आना चाहिए 22.5 से कम आना चाहिए। अब आप देख लो a का मान 22, तो 4a का मान कितना होगा, a का मान 22, क्यों समझा रहा हूं, 4a बराबर क्या हो जाएगा 88। तो बताओ ये 4a न्यून कोण है कि नहीं है, क्योंकि 90 से कम है, बस ये बताना नहीं है, तो अपने को उत्तर ये रहा था। ठीक है बच्चों, एक अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है।
एक बार परीक्षा में आया है और अभी फिर आ सकता है। तो यहाँ पे अपने को एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के 3 कोण दिए, ए बी सी दिए हैं अपने को। मैं त्रिभुज भी बना देता हूँ, ए बी कैसा भी बनाओ, चाहे निम्न कोण बनाओ, समकोण बनाओ, अधिक कोण बनाओ, और ये ए बी सी अंतः कोण है, अंदर वाले कोण है, ठीक है। और अपने को ये सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटा 2, ये अपने को सिद्ध करना है। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2, ये हमको सिद्ध करना है। देखो ये प्रश्न थोड़ा उन प्रश्नों से ये अलग, ये छठा प्रश्न है आपका। अभी जो मैं तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न कहता है, ये उससे अलग हटके है। देखो पहले कि ये a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, सोचो। मैं तब तक रुका हुआ हूं, बताओ, मन में सोच लो आप। चलो शाबाश, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से इस एक को उधर ले जाओ, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। क्यों ले गया मैं, देखो क्या मिल रहा, b प्लस सी, हमको क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए, मिल गया। अब बटे में 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 का भाग दे दो, इधर भी दे दिया मैंने, इधर भी दे 2 का भाग। तो ये तो ऐसे रहेगा b प्लस सी बटे 2, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, 180 बटे 2 माइनस ए बटा 2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 2 के दोनों के बटे में, तो 180 बटे 2 माइनस ए बटा 2 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया b प्लस सी बटे 2, 180 बटे 2 कितना होता है, 180 में 2 का भाग 90 बढ़ जाएगा, 90 माइनस ए बटे 2। अब देखो जरा, b प्लस सी जो है किसके बराबर आ गया, b प्लस सी बटे 2 किसके बराबर है, 90 माइनस ए बटे 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे ये साइन लिखा है यहाँ पे, और b प्लस सी बटे 2 कैसे लिख दिया मैंने, 90 माइनस ए बटा 2 लिख दिया, ठीक है, बराबर कॉस ए बटा 2। ये छठा प्रश्न है, इसमें हम लोग एक त्रिभुज एबीसी दिया है, ये एबीसी त्रिभुज के कोण है, और ये अंतःकोण कहलाते हैं, ये अंतःकोण कहलाते हैं। तो ये अपने को सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटा 2, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम ये एलएचएस से हम एलएचएस लेके चलेंगे। अब जब हमको त्रिभुज दिया है तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो और ये कह रहे कोणों का योग दिया है, तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से इस एक को उधर ले जाओ, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे क्या करो, ये जो b प्लस सी है इसके स्थान पे आप क्या लिखो, 180 माइनस ए लिखो, और बटे में 2 ऐसे ऐसे लो। अब ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई, b प्लस सी किसके बराबर है, 180 माइनस ए के बराबर है। कैसे आए, ये भी आपको ऊपर से आए, यहाँ से इसी को अपन उधर ले गए, तो b प्लस सी बराबर हो गया 180 माइनस ए। अब देखो बराबर ये साइन, ये दोनों के बटे में है, तो इसको अलग अलग बटे में लिख दो, 180 बटे 2 माइनस ए बटा 2, कोष्टक कैसे लिखा है दो। अब साइन लिखा है यहाँ पे, 180 बटे 2 कितना होता है, 90 होता है, माइनस ए बटा 2। चलिए बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, ए बटा 2, तो ये किस में बदल जाएगा, ये कोस में बदल जाएगा।
साइन 90 माइनस चेंज टू कॉस। अब कौन कौन सा आएगा, जो कोण यहाँ पे दिख रहा है ये तो आएगा, तो cos a बटा 2 आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये हमको सिद्ध करना था, ये इलेक्ट्रिस थी, ये क्या आ गई आर एच एक्स। ठीक है बच्चों, ये अगला प्रश्न है साइन 67 प्लस cos 75 ये अपने को दिए हुए हैं, ये दोनों कोण क्या 45 से बड़े हैं। ठीक है, अपने को ये दिया है कि ये जो कोण है यहाँ पर ये जो है ये जो कोण है 0 और 45 के बीच में आ जाए, यहाँ पे कोण 0 और 45 के बीच में दिखने की। तो ऐसा तो नहीं कि सीधे अपन कर देंगे, तो अपने को कोई ना कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी। ट्रिक क्या अपनाएंगे, जो अपने इस प्रश्नावली से संबंधित है तो अपन इसी का उपयोग करेंगे ना, अपन इसी का उपयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 90 में से 67 हटाऊं, 90 में से 67 हटाऊं तो क्या बचेगा 20 और 23 बचेंगे। क्या बचेंगे 23। ध्यान से देखो साइन 90 माइनस 23 बराबर क्या होता है। अच्छा एक मिनट को थोड़ा ध्यान देना पड़ा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैं 67 को मैं 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 90 में से 23 जाएंगे 67, तो मैंने इसके स्थान पे क्या लिखा, समझ नहीं करता हूँ इसीलिए साइन 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ ना, 90 में से 23 67 प्लस ये लगाया, ये cos लिखा मैंने, और यहाँ पे ये क्या हो गया इसको लिखा, तो ये 90 माइनस 15 लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता, बताओ मेरे पर, मैं इसको लिख सकता हूँ। 90 में से 15 गए तो 75 बचेंगे। अब देखो ये क्या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज इनटू कॉस, साइन 90 माइनस थीटा चेंज इनटू कॉस, और cos 90 माइनस थीटा चेंज इनटू साइन, तो ये बजाय cos में बदल जाएगा। कौन कौन सा आएगा, ये आएगा 23 आ गया, प्लस ये cos 90 माइनस थीटा ये साइन में बदल जाएगा यहाँ पे, और कौन कौन सा आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो ये दोनों कोण 45 से कम है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं, बस हो गया हमारा उत्तर। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, आप चाहो तो उत्तर में इसके बराबर में ये आप लिख सकते हो, तो केवल इसका स्वरूप बदल गया है लेकिन मान समान है। ये हमको इतना ही करना था। ठीक है बच्चों, बस इस प्रश्न में इतने ही प्रश्न, बाकी के कुछ उदाहरण के प्रश्न आप लोग देख लेना। यहाँ पे ये अपने को उदाहरण 10 दिया हुआ है, उदाहरण 10 दिया हुआ है, इनको देखो, और उदाहरण 9, उदाहरण 10 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदाहरण 9 और उदाहरण 10 आप देख रहे हैं इनको। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में आपको सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्न हल करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।